हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर 2024-25 का विषय हिंदी का पेपर कोड आपका 051 रहेगा। ये पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में करवाऊंगा। देखिए 80 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें आपको 23 क्वेश्चन मिलेंगे। समय आपको मिलेगा 3 घंटे। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा हम हल करेंगे। पेपर कोड आपके 051 रहेंगे। सभी स्टूडेंट कक्षा 11वीं वाले इस क्लास में जुड़ जाएंगे और अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए जो आपका पहला पेपर है 3 फरवरी को, उसके लिए यहाँ पर आप तैयारी करेंगे। और उस पेपर में आपका किस प्रकार से पेपर बनने वाला है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका पूरा पेपर आएगा 2025 का। तो सभी क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक पहले से हम स्टार्ट करेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहलाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लें और इन क्वेश्चनों को नोट करते चलें। साथ में आप सभी स्टूडेंट जहाँ से भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, उनको भी लाइव क्लास में ज़रूर जोड़ें। और आप चाहते हैं कि आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को ऑल पर कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, रमणीयार्तः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा हो जाएगी आपकी आचार्य विश्वनाथ की। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? देखिए पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम चला 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 2.5 साल। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है वो हो जाएगा आपका मणिपुर, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 5वां वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूलाना समाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए फूलाना समाना मुहावरे का जो अर्थ है वो हो जाएगा फूल खिलना, अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रेम करना, अत्यंत दुखी होना। तो यहाँ पर फूलाना समाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना। अनुस्मारक को कहते हैं। तो देखिए अनुस्मारक को कहते हैं स्मरण पत्र, परिपत्र, टिप्पण या कार्यव्रत। तो इसे कहते हैं हम स्मरण पत्र, इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके हो गए इसके। अब रिक्त स्थान देख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। मरसिया का अर्थ होता है, देखिए मरसिया का जो अर्थ होता है लोकगीत, विवाह गीत या शोक गीत। तो इसे कहते हैं हम शोक गीत। शोक गीत आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जो आपके संचारी भाव होते हैं उन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका, रजनी पिछली सदी में एक दशक का बहुचर्चित टीवी धारावाहिक था। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 दशक का। और जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं मितभाषी। मितभाषी कम बोलने वाले को कहते हैं। जो कठोर बोलता है उसे कटुभाषी बोलते हैं और जो मधुर बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय गायन की महफिल की होती है। तो शास्त्रीय गायन की जो महफिल होती है वो होती है 3 घंटे की। 3 घंटे की होती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र। हिंदी का पहला जो साप्ताहिक पत्र हो जाएगा वो हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन पहला आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सत्य सत्य में निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? सत्य लगाएंगे। पूरा पेपर का सॉल्यूशन होगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अपने दोस्तों को चैनल को शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी शानदार हो सके। दोहा का उल्टा करने पर, दोहे को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो कौन सा छंद बन जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका सोटा। सोटा छंद बन जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर कह रहा है दोहों को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो यह बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सोटा बनता है, ये रोला का कह रहा है, तो असत्य बात है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है, जी नहीं, असत्य बात है ये। उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, बिल्कुल, इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। गुप्त काल कलाओं का स्वर्णयुग कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर आप सत्य लिख देंगे। डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है, बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति डायरी लिख सकता है। ठीक है, सत्य आंसर हो जाएगा। जोड़ी मिलाएंगे, ठीक है, जोड़ी मिला लीजिए, सही। निर्मला पुतुल, इसको मिलाएंगे आओ मिलकर बचाएं। अक्क महादेवी, तो इसको आप अक्क महादेवी को मिलाएंगे हे भूख मत मचल। बाल मुकुंद गुप्त, विदाई संभाषण। महाकाव्य, सर्ग में बंदी रचना। जलद कहते हैं कमल को। प्रबोध कुमार को मिलाएंगे आलो अंधारी। और कूटीकृत एन कोडिंग। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप क्या लगा लेंगे, अपने आंसर लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एक शब्द में उत्तर देना है। चंपा क्या छुपा देती है, कागज व पेन आपका उत्तर हो जाएगा। एक खंड काव्य का नाम लिखिए, तो यहाँ पर आप एक खंड का नाम में लिख लेंगे पंचवटी। पंचवटी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपन्यास सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद आपका सही आंसर हो जाएगा। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, सचिवालय पर गिरा था। सरल वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। मोहन पानी पीता है। मोहन पानी पीता है। मोहन पानी पीता है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या था, शिवपुत्र, सिद्धराम, कोमकली। आंसर हो जाएगा। और भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्रमांक 6, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं और उनके 2 कवियों के नाम लिखिए। छायावाद की 2 विशेषताएं, उनके कवियों के नाम लिखिए। और अगला क्वेश्चन है आपका, कवि पास ने सपनों के मर जाने को सबसे खतरनाक क्यों कहा है, और कलकत्ता पर वज्र गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर भी बताऊंगा। सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर। रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर। और कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। 2-2 नंबर को 3-3 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते हैं। और मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषता लिखिए। और विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और प्रसाद गुण आधारित काव्य पंक्तियाँ लिखिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर। लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर बहुत ज़्यादा आएंगे, ध्यान रखना। लता मंगेशकर जी के गायन की 2 विशेषताएं। नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है। डायरी लेखन की 2 विशेषता लिखिए। जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य लिखिए। यहाँ कबीरदास और दुष्यंत कुमार की विशेषताएं लिखना है। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष। मुंशी प्रेमचंद की भी विशेषता लिखना है और शेखर जोशी की लिखना है। किसी एक की लिखना है, इसमें से या इसमें से एक की लिखना है, इनमें से भी एक की लिखना है। और इनकी क्या लिखना है, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। यहाँ भावपल्लवन लिखना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ये संदर्भ प्रसंग है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। ये घर की याद पाठ से लिया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है घर की याद। ठीक है, याद रखिएगा इस पाठ को, घर की याद। भवानी प्रसाद इसके कवि हैं। और ये संदर्भ प्रसंग आपका लिया गया है। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर नचाया है। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की इसको लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये जो पंक्तियाँ हैं किस पाठ की है और किसने लिखा है। जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं सभी को बताना है कि ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, किसने लिखा है। ये पंक्तियाँ मैं बता देता हूँ। ये लिखी गई है पतेर पांचाली। ठीक है, तो मतलब अप्पू के साथ 2.5 साल। इस पाठ का नाम है अप्पू के साथ
अपू के साथ 2.5 साल। और इस पाठ के लेखक हैं सत्यजीत राय। ठीक है, ऊपर वाले का आप लोग सभी बताएंगे। आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में आपको विद्यालय के प्रचारक को निर्धन सहायता निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और यहाँ पर ये रहा आपका निबंध। अब देखिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जिसका आपसे नहीं बनता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपसे नहीं बन पा रहा है, कमेंट बॉक्स में बता दो, तुरंत आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। यह हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस लिख सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम का नाम आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इनके सभी आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो एक वीडियो ही चाहिए, एक अलग से वीडियो बनाऊँ आप तो मैं आपको 6 से लेकर 23 तक एक ज़बरदस्त वीडियो बना दूंगा इसी का, जिससे आपकी जो तैयारी है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।